बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीस अली। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र हैं डॉक्टर मोइज़ यूसुफ़ साहब, उनसे जो कंटेंट अपना पेश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन लोगों की, उन नौजवानों की, उनसे एक इंटरेक्टिव सेशन था ज़ूम एप्लीकेशन पर उनके साथ हुआ और 1 घंटा 10 से 15 मिनट का ये सेशन था, जिसमें डॉक्टर मोइज़ यूसुफ़ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के विज़न और कश्मीर के हवाले से जो कौमी पॉलिसी है उस पर रोशनी डाली, उससे आगाह किया क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ सवालात लिए, उनके जवाबात दिए। तो ये सेशन में क्या कुछ डिस्कस हुआ और ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम है कि जो ये हुकूमती सतह पर, क्योंकि इसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर अरसलान खालिद साहब, वो मुख्तलिफ़ जो हुकूमती ऑफिशल्स हैं उनके साथ, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उनकी मुलाकातें रख रहे हैं। और ये बाकायदा इसी सिलसिले की कड़ी थी, इसका एक सेशन था। तो डॉक्टर अरसलान खालिद साहब बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं, उनका तो बेहद शुक्रिया। ये जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, और डॉक्टर मोइज़ यूसुफ़ साहब ने भी इसको अप्रिशिएट किया और कहा कि हमें पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन देर होगी, लेकिन फिर भी हम पहुंच गए और ये सेशन इसी तरह से जारी रहेगा। तो जो उनसे सीधा नुकात हैं उन पे बात कर लेते हैं कि उन्होंने इस सेशन में क्या बात की और वो क्या अपना मौक़िफ़ रखना चाहते थे और क्या जो स्टेट है वो हमारी कर रही है कश्मीर के हवाले से। सवालात भी हुए, लेकिन जो सबसे एक बड़ी मज़े की बात यह है कि डॉक्टर मोइज़ यूसुफ़ साहब, ये पहली दफ़ा है कि कोई भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन उन्होंने खुलकर बात की। कोई ऐसा नहीं होता कि वो डिजिटल लोगों के साथ इस तरह बात करते हैं, लेकिन ये इमरान खान साहब की ही गवर्नमेंट में ये एक इनिशिएटिव लिया गया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बाकायदा खुलेआम ज़ूम जो एप्लीकेशन है वहाँ पर बैठकर हमारे साथ सेशन किया। उन्होंने बड़ी मुदल्लल उन्होंने गुफ्तगू की, बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट्स उठाए, उन पे बात कर लेते हैं। एक तो एक सियासी नक्शा जो पास हुआ है उस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि बहुत सारे इस वक्त पाकिस्तान नक्शे चल रहे थे, लेकिन अब एक क्लियर और एक ज़बरदस्त किस्म का नक्शा पास हुआ है। उस पर एक लफ्ज़ जो है इल्लीगल का, जो इंडियन इल्लीगल ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके हवाले से जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इल्लीगल का, और वो जो नक्शा है वो हमारी बुक्स में भी मौजूद होगा, हमारी तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ पे सरकारी यूजेस होगा वहाँ पर वो ही नक्शा इस्तेमाल में आएगा। उन्होंने इस हवाले से बात की। फिर उन्होंने एक ये भी कहा कि मुझे डर लगता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कल रात को कोई और सुर्खियाँ बनी हों, और हमें डर लगता है, लेकिन फिर भी हम जो डिजिटल के लोग हैं, हम कोई, उन्होंने बिल्कुल ये मैं आपसे बात कर दूँ, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप हमारा प्रोपेगेंडा या हमारा कोई भी एजेंडा जो है वो सेट करें। आपको जो बेहतर लगता है आप हमारी बात सुनें। अगर आपको लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं या आप हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई कंटेंट जनरेट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, आप वो करें। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप हमारे लिए काम करें या हमारा एजेंडा आगे सेट करें या हमारे लिए कोई ऐसी बात करें। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं है, ये एक कॉज़ है और ये कश्मीर हमने फ़तह करना है, और कश्मीर इंशाअल्लाह ताला कश्मीरियों की जो उमंगें हैं उन्हीं के मुताबिक ही फ़ैसला होना चाहिए, और वो यही समझते हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी भी यही है। इस तरह से उन्होंने कहा कि ये ना समझा जाए कि हम कोई किसी को अपना टूल बना रहे हैं या किसी के ऊपर अपना एजेंडा थोप रहे हैं और वो यही करें। उन्होंने कहा कि आपसे बात कर रहा हूँ, आप हमें सजेशन दें, आप हमारे साथ चलें, हम आपकी जो सजेशन हैं वो लेंगे, उसके मुताबिक पॉलिसी इख्तियार करेंगे, और हम जो आप हमें पॉइंट्स देंगे हम उसके ऊपर डिस्कशन करने के बाद एक और सेशन रखेंगे, और जो जिस पे हम जिस नतीजे पे पहुंचेंगे उससे आगाह करेंगे। तो उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कट कहा कि ये ना समझा जाए कि हुकूमत ये कोई प्रोपेगेंडा करा रही है यूट्यूबर्स के ज़रिए, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के ज़रिए। तो उन्होंने इसको बिल्कुल जो है रद्द किया, ताकि कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे ये लगे कि कोई ऐसा एजेंडा सेट हुआ है, या अगर हुकूमती अहदेदार हमसे बात कर रहे हैं तो हम उनके एक टूल्स के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको जो बेहतर लगता है आप करें, सिर्फ हम आपको अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो बता सकते हैं। मैंने बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हैं, तो उस पर ऊपर वाले बात कर लेते हैं कि इस मुलाकात के अंदर हुआ क्या क्या।
उन्होंने कहा कि वकार मलिक साहब थे, उन्होंने आपको पता है कि वो यूट्यूबर, उनका चैनल है, उन्होंने सवाल किया कि हमारा एंड क्या है, हम कश्मीर के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा हम बातें करते हैं, हम उसके ऊपर बड़े बयान भी करते हैं, बयान भी देते हैं, उसके अलावा हम अपनी वीडियोस बनाते हैं, हमारा एंड क्या है, मसला क्या है। तो डॉक्टर मोइज यूसुफ साहब ने बिल्कुल साफ कहा, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त का जो एक फ़ैसला है, सबसे पहले हमने ये रिवर्स कराना है, हमारा पहला टारगेट ये है, क्योंकि इसके बाद ही अगली बात होगी। तो अब भारत जो है वो बहुत पीछे जा चुका है, उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहा कि वो कोई और इस्तेमाल कर सके। अब उसके पास एक ही ऑप्शन रहा है कि वो इस फैसले को कलअदम करार देकर रिवर्स कर ले, क्योंकि अब जो हैं वो कश्मीरी यही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक कश्मीरियों के मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो फ़ैसला है ये कश्मीरी अवाम ने करना है, उसके प्रेशर में ही आकर करना है। तो ये सब कश्मीरियों के लिए हो रहा है और कश्मीरी जो चाहेंगे वही फ़ैसला करेंगे। और कश्मीर, हम ये चाहते हैं कि कश्मीर के रहने वाले अपना फ़ैसला खुद करें, उनके ऊपर कोई अपनी राय जो है वो ना थोपी जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडे होते हैं उसमें भारत भी एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो ये कर रहा है कि जो कश्मीरी हैं, जो मकबूजा कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो भारतीय तसल्लुत का शिकार हैं, उस कश्मीर में रहने वाले लोगों को ये बावर भारत करा रहा है कि पाकिस्तान तो हमारे साथ सेटलमेंट कर रहा है, पाकिस्तान तो हमारे साथ बातचीत कर रहा है, इसलिए आपका जो मुस्तकबिल है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान तो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया है, लेकिन हमने इसी तौर पर ये सियासी नक्शा भी पास किया है और ये एक हमने जवाब दिया है कि वो मोरल न करे लोगों को। और उन्होंने कहा कि इंडियन जो कश्मीरी लोग हैं उनका हौसला पस्त ना करे, इसलिए कि ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगा या बातचीत कर रहा है। तो इसलिए वो कश्मीरियों के जहनों में ये डाल रहा है कि अब आपका मुस्तकबिल हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है, आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, पाकिस्तान का आपसे लेना देना कुछ भी नहीं है। फिर राना फजल साहब ने कहा कि हमारा जो मौक़िफ़ है उर्दू में तो जा ही रहा है, लेकिन हमें इंग्लिश में भी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह से और बहुत से जो दोस्त थे उन्होंने यही कहा कि इंग्लिश में ज़्यादा मौसर तरीके से स्टेट के ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए कि इंग्लिश में हमारा मौक़िफ़ जाना चाहिए। हमारे पास इंग्लिश के जो चैनल्स हैं वो नहीं हैं, इंग्लिश के ऐसा कंटेंट नहीं है कि जो लोगों तक बात कर सके। लेकिन इसके ऊपर मोइज यूसुफ साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ, इसके ऊपर हम बिल्कुल काम भी करेंगे और ये आपका अच्छी सजेशन है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे 24 से 25 ममालिक हैं ऐसे इंटरनेशनल फोरम्स हैं, हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वही मसला आ जाता है कि उसकी वो उस तरह से कवरेज नहीं है, उस तरह उसको कवर नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी हम इंटरनेशनल तौर पर बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं कि जो शायद कहीं सामने आ जाता है और कहीं पर सामने नहीं आता। लेकिन सफारती लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, और जो कश्मीरी लोग हैं बाहर रह रहे हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं और बड़ा काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बात की गई कि ये जो 1 मिनट की खामोशी है और फिर ये जो श्रीनगर का नाम रख दिया गया एक शाहराह का नाम, तो क्या इससे हम फ़तह कर लेंगे कश्मीर को, ये इस पर वो बड़ी तनकीद की जा रही है। और इसी तरह से उन्होंने गाने के हवाले से भी कहा कि सॉन्ग्स जारी हो जाते हैं, तो ये क्या हल है कश्मीर। उन्होंने कहा कि देखें, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पर आपको तनकीद तो होगी आपकी किसी न किसी बात पर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर कोई किसी बात से मुत्तफ़िक़ हो। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक अलग पर्पज़ है, ये एक अलग चीज़ है। इसके साथ साथ जो चीज़ें और हो रही हैं, जो सफारती तौर पर हो रही हैं, जो सियासी तौर पर हो रही हैं, जो अस्करी तौर पर हो रही हैं, क्या उन पर बात नहीं की जा सकती? क्या इस पर बात नहीं की जा सकती? बजाय इसके कि ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, आप इस पर बात करें कि भारत जो कश्मीर के अंदर कर रहा है क्या वो सही कर रहा है। अगर आप अपनी डायरेक्शन है वो चेंज करें तो आपको फिर पता चलता है कि वाकई भारत में जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, तो हमें उस पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेशक आप डिफेंड ना करें इस बात को, लेकिन इसका आपको पॉजिटिव ही इम्पैक्ट नज़र आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। तो पॉजिटिव चीज़ों को होने दें, इसमें आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, स्ट्राइक्स आती हैं, हम कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी और इसी तरह से यूट्यूब पर भी। अगर कोई ज़्यादा अग्रेसिव कर लें तो उसके बाद हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये मेरा फोरम नहीं है, मेरी ये डोमेन में नहीं आता, लेकिन
अगर मुझसे जो हो सका मैं करूँगा। ये हम इसके ऊपर भी पॉलिसी बनाएंगे, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे और इस पे इस बार काम करना चाहिए। आप हमें सजेशन दें, हम उसके साथ मिलकर इन चीज़ों को जो है वो सही करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और उन्होंने कहा कि एक सवाल हुआ कि पाकिस्तान के कश्मीर पर भी भारत कब्ज़ा करने का सोच रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये एक अलग और अजीब व गरीब किस्म का प्रोपेगेंडा है। वो अपने जो मकबूजा कश्मीर में भारत जुल्म ढा रहा है, ये उसका एक काउंटर करने के लिए ये एक शोषा छोड़ा जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये भारत सोचे भी ना और ये सोच भी नहीं सकता और ना ही ये हो सकता है कि वो पाकिस्तान के कश्मीर पर अपना कब्ज़ा कर सके। ये सिर्फ तवज्जो हटाने की बातें हैं। इस तरह से उन्होंने डिप्लोमेसी की चीज़ों के हवाले से और बहुत सारी जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हो रही हैं, उसके अलावा उन्होंने उनसे बात की हमारे दोस्तों के साथ। काफ़ी अच्छा सेशन रहा और उम्मीद है कि इसी तरह से मज़ीद जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ सेशन जारी रहेगा और आपको हम इन तमाम लम्हा बलम्हा जो चीज़ें हो रही हैं उसकी अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल से ये एक बड़ा और बोल्ड डिसीजन था कि नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र हैं वो डिजिटल के लोगों के साथ अपना इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं, उनसे उन तक बात पहुंचा रहे हैं। तो ये एक इमरान खान साहब का ही जिगरा है और डॉक्टर अरसलान खालिद साहब की ज़बरदस्त किस्म की काविशें हैं कि उनकी बदौलत ये काम सारे हो रहे हैं। तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब जब देखें कि आप जब इमरान खान साहब या कोई और मुलाकात आम जर्नलिस्ट से कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सवालात के बजाय कोई ज़ाती अनाज सामने आ रहा होता है। सवाल तो नहीं होते लेकिन वहाँ पर उनसे ज़ाती बुग़्ज़ निकाला जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं था, सब ने तसल्ली के साथ सवालात किए और तसल्ली के साथ ही जवाबात मिले। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।